कोलकाता के इतिहास का एक अद्भुत स्थल। आज हम आपको उस इंडियन कॉफ़ी हाउस की सैर करवाने वाले हैं जो कि कोलकाता की प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी के सामने बना हुआ है, जो कि इस शहर का यानी सिटी ऑफ जॉय का बेस्ट कैफ़े माना जाता है। इंडियन कॉफ़ी हाउस की स्थापना 1876 में हुई थी। तब इसे अल्बर्ट हॉल के नाम से जाना जाता था। कॉलेज जाने वाले छात्रों के लिए यह मीटिंग का अड्डा था। इसका नाम ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के पति प्रिंस कंसर्ट अल्बर्ट के नाम पर रखा गया था। इस कॉफ़ी हाउस के जो ओनर थे वो थे ब्रह्मो नेता केशव चंद्र सेन के दादा राजकमल सेन। वो हिंदू कॉलेज यानी जो प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी है उसके मैनेजर भी थे। साहेबियाना की शैली में बना ये हॉल उस वक्त ब्रिटिश हुकूमत का विद्रोह करने का केंद्र बन चुका था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करने की शुरुआत भी इसी कॉफ़ी हाउस से हुई थी। उस वक्त की प्रमुख राजनीतिक पार्टी भारत सभा के सदस्यों की यहाँ पर खूब मीटिंग्स हुआ करती थी। ये हॉल धीरे धीरे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों और बुद्धिजीवियों का एक पता बन चुका था। यहीं पर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की सलाह पर नेताजी ने भारत छोड़ो आंदोलन की कई योजनाएं बनाई थी। अल्बर्ट हॉल के बाहर ही भारत सभा की लखनऊ, मेरठ, लाहौर, अहमदाबाद, मद्रास आदि शाखाएं बनी थी। 1912 में अल्बर्ट हॉल को चोर बागान के जमींदार अविराम मलिक ने खरीद लिया था। अब यहाँ पर 2 फ्लोर किराए पर दिए जाने लगे थे। उस समय यहाँ राजनीतिक पार्टियों की छोटी मोटी सभाएं होती थी। इसके एक हिस्से का नाम था हाउस ऑफ लॉर्ड्स और दूसरे का नाम था हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स दूसरे से 25% महंगा था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय कोलकाता के आसमान में बम वर्षक विमान मंडराने लगे थे और कॉफ़ी हाउस को ब्रिटिश सेना ने बैरक में तब्दील कर दिया था। विश्व युद्ध के बाद जब भारत आज़ाद हुआ तब इसे इंडियन कॉफ़ी हाउस के नाम से जाना जाने लगा। और हाँ, इस कॉफ़ी हाउस का लुत्फ़ उठाते समय आपको यह पता होना चाहिए कि आप आज़ादी से जुड़ी एक ऐतिहासिक इमारत में बैठे हुए हैं, जहां पर कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सत्यजीत रे, नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन, मृणाल सेन जैसी शख्सियतें भी वक्त बिता चुकी है। तो ये है इंडियन कॉफ़ी हाउस।